नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के चांदपुर में मकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। नगर चांदपुर में नहीं रुकने का नाम ले रहा है चोरों का आतंक। इससे पहले भी दे चुके हैं कई घटनाओं को चोर अंजाम। नगर चांदपुर के मोहल्ला जहासक का पूरा मामला। शमशाद नामक युवक के घर पर चोरों ने की चोरी। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के चांदपुर से, जहां चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चांदपुर से हमारे संवाददाता शाहजाद अली की रिपोर्ट। कैसे हुई चोरी? ताला लगाया गया है। मैं रात 1-2 घंटे बाद आया तो सुबह 9 बजे आया तो ताला खुला मिला, टूटा मिला। अच्छा, कितना सामान गया आपका लगभग? 4-5 तोले सोना। अच्छा और अच्छा, पुलिस को तहरीर दे दी आपने? पुलिस आई थी? जनपद बिजनौर में आदमखोर गुलदार ने अपनी दहशत बरपा रखी है। गुलदार एकाएक कर लोगों पर हमला कर रहा है, लेकिन वन विभाग गुलदार को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। आपको बता दें आतंक का पर्याय बने इस गुलदार ने 2 दिन में अलग अलग जगह पर वारदात को अंजाम दिया है। बड़ापुर क्षेत्र में गुलदार एक 6 माह की बच्ची को उठाकर जंगल ले गया और उसी को निवाला बना लिया। वहीं ड्यूटी पर जा रहे 2 पुलिसकर्मी व अन्य आधा दर्जन लोगों पर जानलेवा हमला बोल दिया। गनीमत रही कि किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई और वन विभाग इतनी घटना होने के बाद भी मूक दर्शक बना देख रहा है। आपको बता दें दरअसल इन दिनों आदमखोर गुलदार ने बिजनौर के में लोगों पर खूनी हमला शुरू कर दिया है। बीती रात ड्यूटी पर जा रहे 2 होमगार्ड पुलिसकर्मियों पर गांव जलालपुर पशरा के पास गुलदार ने हमला बोल दिया। बामुश्किल पुलिसकर्मियों ने गुलदार के चंगुल से अपनी जान बचाई। इस दौरान अन्य राहगीरों पर भी गुलदार ने जानलेवा हमला बोल दिया, जिससे आसपास चीख पुकार मच गई। गुलदार ने 2-3 दिनों में आधा दर्जन लोगों पर खूनी हमला बोल दिया है, जिससे एक मासूम बच्ची जंगल में कई टुकड़ों में मिली। उधर रात में फिर अचानक गुलदार के हमले की पुलिस पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गुलदार के हमले से घायल सभी लोगों को उपचार के लिए नेटौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उधर नेटौर बड़ापुर क्षेत्र में गुलदार की दहशत से लोगों ने अपने घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन वन विभाग जंगलों में कैमरे व पिंजरे लगाकर ही खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है। यदि समय रहते गुलदार को नहीं पकड़ा गया तो यही आदमखोर गुलदार अन्य और लोगों को भी अपना निवाला बना सकता है या किसी बड़ी घटना का इंतजार है वन विभाग के अधिकारियों को। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नेटौर में शांतिपूर्वक ढंग से निकाला गया सदाई जुलूस। कस्बा इंचार्ज बबलू थाना प्रभारी की देखरेख में निकला जुलूस के दौरान पुलिस ने की चाक चौबंद व्यवस्था। सिया समाज के लोगों ने निकाला भव्य जुलूस। मौला अब्बास की याद में निकाला गया सदाई जुलूस। कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरा जुलूस। बिजनौर के नेटौर थाना क्षेत्र का मामला। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नगीना के जीतपुर पटली के पास एक अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। आपको बता दें गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के नगीना के जीतपुर पटली के पास, जहां अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मारी है और गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर के नगीना से हमारे संवाददाता वसीम वारसी की रिपोर्ट। करीब 5 मिनट पहले आया था राम नारायण। इसकी उम्र लगभग 30 साल है। ये सिकोहाबाद का रहने वाला है। इसके सीने में गोली लगी थी और ये नगीना साइड में किसी गाड़ी पे जा रहा था। वहाँ किसी ने इसकी गाड़ी लूट ली और गोली मार दी इसे। क्या स्थिति है डॉक्टर साहब इसकी? अब इसकी स्थिति बहुत ख़राब थी, इसलिए इसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया यहाँ से। गोली जो लगी है वो किस तरफ लगी है? ये दाहिने तरफ सीने में लगी। रेफर कर दिया गया? रेफर कर दिया इसे। जनपद बिजनौर में ई रिक्शा से बैटरी चुराने वाले 7 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों ही 7 चोरों ने बिजनौर के मोहल्ला काशवान में रहने वाले जावेद पुत्र खुर्शीद की ई रिक्शा से 31 जुलाई 2022 की रात्रि में बैटरी चुरा ली थी, जिसके बाद जावेद की तहरीर पर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार वशिष्ठ, जाटान चौकी इंचार्ज जोगिंदर
दरोगा पुलिस सिपाही नीरज सिपाही ने चोरी के मामले को गंभीरता से लेते हुए आज बैटरी चौर इंतजार उर्फ सद्दाम पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मोहल्ला काशवान बिजनौर व शाहनवाज पुत्र जफर मोहल्ला चौधरियान थाना कोतवाली शहर बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चोरों ने चोरी की बैटरी अभी बरामद कर ली गई है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर मचाया धमाल। सैकड़ों ग्रामीणों ने कार्यक्रम का लिया आनंद। बच्चों ने लूटी बाबाई। आपको बता दें गांव कादराबाद के गढ़वाली शिव मंदिर प्रांगण में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आजादी अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भूतपूर्व सैनिक कॉलोनियों के बच्चों ने देशभक्ति की सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं दर्शकों को नृत्य व नाटिका के माध्यम से बार बार तालियां बजाने को मजबूर कर दिया, जिससे बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दिया। वहीं 12 कॉलोनियों से भूतपूर्व सैनिक के परिवारों ने कार्यक्रम में शिरकत की। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद शहर पहुंचे फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण। आपको बता दें लक्ष्मी नारायण कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री की सीताराम कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। प्रोग्राम का संचालन प्रतीब जेडी ने किया। नजीबाबाद के युवा भाजपा नेता वसीम कुरैशी के प्रोग्राम में पहुंचे फिल्म इंडस्ट्रीज के जाने माने अभिनेता सुनील शेट्टी और मुंबई से आए सिंगर वायरस सागर ने गाना गाकर लोगों को लुत्फानंदाज किया। वसीम कुरैशी ने सभी भाजपा नेताओं को एक बड़ी माला डालकर उनका अभिनंदन किया। वसीम कुरैशी ने आज नजीबाबाद की जनता के लिए एक फ्री एम्बुलेंस की सुविधा भी दी और विकलांगों को 10 ट्रायल साइकिल दी गई और महिलाओं के लिए सिलाई मशीन दी गई। प्रोग्राम में पूर्व राज्य मंत्री भारतेंदु, लवी अग्रवाल, इरफान कुरैशी, यूनुस कुरैशी आदि मौजूद रहे। उधर दूसरी तरफ मामूली घास होने पर एक व्यक्ति को पुलिस अपने साथ थाने ले गई। प्रोग्राम में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव अग्रवाल भी मौजूद रहे। कुर्सियां काफी खाली दिखाई दी। यहां तक कि वसीम कुरैशी ने जो प्रोग्राम खत्म होने के बाद खाने की व्यवस्था फार्म हाउस में बनाई, वह भी व्यवस्था धरी की धरी रह गई। खाने पीने की चीजों को लेकर छीना झपटी रही। वसीम कुरैशी की तरफ से प्रोग्राम को सफल बनाने की पूरी कोशिश रही। सुनील शेट्टी के आने से पहले भीड़ का जमावड़ा बहुत ज्यादा रहा। फिल्म अभिनेता के जाते ही कुर्सियां खाली हो गई। कुल मिलाकर व्यवस्था काफी गंभीर रही। पत्रकारों के लिए व्यवस्था न होने पर वसीम कुरैशी को पत्रकारों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। वसीम कुरैशी ने कहा, अगर मुझे भाजपा से टिकट होता है तो आज क्लियर करता हूं कि चेयरमैन ही लड़ूंगा और अगर मैं चेयरमैन नहीं भी बना तो मैं नजीबाबाद वासियों के लिए मैं इसी तरीके से नजीबाबाद वासियों की मदद करता रहूंगा और हर वर्ग लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा, उनकी मदद करता रहूंगा। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। सेवा के भाव से किया गया है और जैसा कि मैं पिछले कई सालों से अपने नजीबाबाद की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए मुझसे मेरी हैसियत के मुताबिक जो भी बनता है वो मैं करता हूँ। पीछे कुछ हादसे हुए थे ट्रेन की वजह से और ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, खून ज़्यादा निकलने की वजह से और एम्बुलेंस की सुविधा ना होने की वजह से 2-3 लोगों की मौत हुई थी। उस दर्द को समझते हुए एम्बुलेंस मुझे शहर को मैंने अनाउंस किया था, तो एक एम्बुलेंस मैंने शहर के लिए आज दी है, जिसमें काफ़ी सारे मेरे गणमान्य लोग, मेरे माननीय मंत्री जी आए, बॉलीवुड से सुनील शेट्टी जी आए। नहीं चलने के कहाँ वो 3 बजे उठ जाएंगे। सुनील शेट्टी जी आए, तो बस वही था शहर को एक प्रोग्राम देना। बाकी काफ़ी टाइम से मैं एक चीज़ का अनाउंसमेंट आज तक नहीं कर रहा था कि आने वाले जो नगर पालिका के चुनाव हैं, मैं उसमें चुनाव में उतरने वाला हूं या नहीं उतरने वाला हूं। फाइनली आज सारे लोगों से, मुस्लिम समाज से, हिंदू समाज से सबका साथ पाके कोशिश रहेगी, अगर पार्टी लड़ाती है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर लड़ूंगा। अगर पार्टी से टिकट मिलता है तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा और अगर नहीं मिलता टिकट तो जो भी पार्टी से जनपद बिजनौर के भागोवाला में गौशाला के महाराज श्री श्याम के बिगड़े बोल केसरिया हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं को बताया पाकिस्तानी आतंकवादी। आपको बता दें शनिवार को लगभग 12 बजे के समय केसरिया हिंदू वाहिनी की टीम मृतक
गोवंश का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंची थी, जिसकी सूचना उप जिलाधिकारी को दे दी गई थी। इसके बाद केसरिया हिंदू वाहिनी की टीम ने देखा कि 2 गोवंश परिसर से बाहर आ गए थे, जिसकी सूचना केसरिया हिंदू वाहिनी की टीम द्वारा गौशाला के कर्मचारियों को दी गई थी। इस पर गौशाला के कर्मचारियों ने बताया कि गोवंश गलती से बाहर चले गए होंगे। इसके बाद केसरिया हिंदू वाहिनी की टीम नजर गौशाला परिसर में मृतक गोवंश पर पड़ी, जिसकी जानकारी टीम ने कर्मचारियों से लेने पर उन्होंने बताया कि गोवंश हाल ही में मरा है, जबकि देखने पर प्रतीत हो रहा है कि मृतक गोवंश काफी पहले का मृतक है, क्योंकि उसकी आंखें भी पंछी नोच चुके हैं। इसके बाद गौशाला परिसर में 2 गोवंश गंभीर हालत में पड़े हुए थे। इन सबको देख रही थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी मुकेश कुमार के पास ब्लॉक प्रमुख नजीबाबाद का फोन आया और फोन पर उन्होंने प्रभारी से अभद्रता से बात की। इसको लेकर केसरिया हिंदू वाहिनी के सभी कार्यकर्ता गौशाला के सामने रोड के किनारे केसरिया हिंदू वाहिनी के बैनर तले धरने पर बैठ गए, जिसकी सूचना पर मंडावली थाना अध्यक्ष सुरेंद्र गौड़ अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को गौशाला परिसर में पहुंचे और गौशाला के महाराज श्री श्याम से उनकी समस्या सुनने को कहा, जिस पर महाराज थाना अध्यक्ष के सामने केसरिया हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं को पाकिस्तानी आतंकवादी कह डाला। इस पर थाना अध्यक्ष ने महाराज को गलत शब्द का ना बोलने का आग्रह किया। इस मौके पर केसरिया हिंदू वाहिनी के सदस्य मुकेश कुमार, अनुकूल शर्मा, राकेश शर्मा, पुष्पेंद्र शर्मा, देवेंद्र शर्मा, सुनील कुमार, बंटी कुमार, मूलचंद, आकाश, रोहित तथा अन्य के साथ ब्लॉक नजीबाबाद की समस्त टीम रही शामिल। बागोवाला से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। जनपद मेरठ के बहसुमा क्षेत्र के फिरोजपुर में रविवार को छड़ी पर्व पर छड़ियों का मेला धूमधाम से मनाया गया। मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। वहीं पवित्र गोगा माड़ी पर स्थानीय व आसपास क्षेत्र से हजारों श्रद्धालुओं ने झंडा चढ़ाकर माथा टेका। माथा टेकने के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा था। वहीं एक श्रद्धालु प्रवीण कुमार ने अपने घर से गोगा माड़ी तक लेट कर यात्रा की। उन्होंने बताया कि मैंने मन्नत मांगी थी और मेरा लड़का बहुत ही बीमार था, जो ठीक हो गया है। मेला रविवार सुबह से ही शुरू होकर शाम तक रहा। स्थानीय व ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों ने मेले में जमकर खरीदारी की और प्रतिवर्ष की भांति श्रद्धालुओं द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया। मेले में पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में पूरी तरह जुटी रही। मेरठ के बहसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की रिपोर्ट। मैंने अपने बच्चे के लिए बोल दी थी, मेरा बच्चा बहुत बीमार था। मैंने बोल दी थी कि मैं घर की रैली से मंदिर तक पढ़ के जाऊँगा। 1 महीना पहले कर दिया था, मेरा लास्ट जोड़ा है। बाबा ने मेरी सुनी थी, मैंने बाबा की परिक्रमा। अच्छा, बाबा गुरु गोरखनाथ जी। बाबा कहा गुरु गोरखनाथ की। तो ये कहाँ से कहाँ तक? मेरी घर की रैली से मंदिर तक, माड़ी तक, फिरोजपुर तक। पर बाबा गुरु गोरखनाथ की और जहारवीर की माड़ी है, यहाँ सभी की मन्नत पूरी होती हैं और बड़ी बड़ी दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बाबा सबकी मन्नत पूरी करता है। तो गुरु गोरखनाथ जी के दरबार में जो भी कोई भक्त आता है, जो मुराद मांगता है, वो मुराद पूरी होती है। बागड़वाड़े की यहाँ बहुत काफ़ी समय से पूजा होती है। कि लगभग कितने समय से है माड़ी यहाँ? ये तो जानने पर काफ़ी टाइम होगा, बहुत ही टाइम हो गया माड़ी होती है। तो ये जो मेला भरता है और जो प्रसाद चढ़ता है प्रतिवर्ष भरता है और प्रसाद भी प्रतिवर्ष ही चढ़ाया जाता है। जनपद गोरखपुर के पीपीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। डॉक्टर भगवान प्रसाद ने बताया कि मिट्टी गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की सहज उपलब्धता के लिए मुख्यमंत्री मेले सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित होने वाले आरोग्य मेले से अधिक तक लोगों को लाभान्वित कराया जा रहा है। इस महा अभियान में गंगा प्रसाद जायसवाल, अनिल अग्रहरि, बिंद्राशन चौधरी, शेषमणि त्रिपाठी, पवन वर्मा, दिनेश यादव, लक्ष्मण विश्वकर्मा, राकेश अग्रहरि, डॉक्टर रमेश शुक्ला, डॉक्टर दुर्गेश गुप्ता, लक्ष्मण विश्वकर्मा, दिनेश यादव, व्यवस्था कर्मी, ANM पूनम मदेशिया व शोभा चौधरी, अच्छे लाल यादव आदि लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर के पीपीगंज से हमारे संवाददाता राकेश चौरसिया की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के पीपीगंज निवासी मुकेश मदेशिया पुत्र रमेश मदेशिया ने यहाँ पीपीगंज ननौत नवा से गोरखपुर जा रही पैसेंजर पीपीगंज रेलवे स्टेशन पर पकड़ने के चक्कर में पैर फिसला, जिसके कारण उसको चोट आ गई है। चोट आने से मुकेश मदेशिया गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पीपीगंज से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में रविवार नगर पंचायत बिस्कोर में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सतीश द्विवेदी पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस रैली के माध्यम से जनता को राष्ट्रीय ध्वज संहिता के बारे में संदेश देने का प्रयास किया गया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता फैलाना, साथ ही नागरिकों के बीच देशभक्ति का आह्वान कराना। यह अभियान राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में है, इसीलिए सभी से आग्रह है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हर घर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराना देश के प्रति हमारे देशभक्त को प्रदर्शित करता है। यह अभियान भारतीय नागरिकों को देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी को याद दिलाएगा। जिला मंत्री अजय गुप्ता ने सभी से आग्रह किया कि भारत सरकार के इस अमृत महोत्सव को सफल बनाने में अपना अपना योगदान प्राप्त दे, साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं तिरंगा झंडा गिरने पर ना पाए, जिससे हमारी अखंडता बनी रहे। क्षेत्र के लोगों ने तिरंगे के साथ साथ रैली निकाली और देशभक्त के नारे लगाए, लोगों को राष्ट्र प्रेम के लिए जागरूक किया। इस मौके पर गजेंद्र प्रताप सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव का नाम दिया है। और इसी महोत्सव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक भारत के हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए, देश के लोगों में देशभक्ति का भाव जगाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की है। उस अभियान को सफल बनाने के लिए, उस अभियान के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज नगर पंचायत बिस्कोर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के बिस्कोर मंडल के द्वारा तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया है। उसी रैली में शामिल होने के लिए हम सभी लोग आए हैं। जनपद सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र सोहरतगढ़ के महदेवा नानकार में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। 24 वर्षीय युवक ने प्रेमिका के घर जाकर फंदा लगा कर लिया, जिसकी मृत्यु हो गई। वहीं जानकारी के मुताबिक प्रेमी प्रेमिका के घर गया था और प्रेमिका के घर ही फंदा लगा लिया। दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक ही गांव के निवासी हैं। मृतक युवक के भाई का कहना है कि देर रात से घर पर नहीं आया और सुबह होने पर पता चला कि उसका भाई संदीप का शव फंदे से लटका मिला और परिजनों में हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटनास्थल में पुलिस पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि मृतक युवक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। उसमें लिखा है कि लड़की को भगा ले जाने पर बदनाम हो गया था, लेकिन सुसाइड नोट की भी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। 1 बजे तक वहाँ था, उसके बाद में उनको धमकी दिए थे मारने के लिए, इसलिए वहाँ पे वो कहे कि मतलब हमको मार देंगे, हमारा लाश वहाँ से उठा लेना। तो ये धमकी दे के फिर मोबाइल सुसाइड के पास है। कैसे जानकारी हुई आपको? हम लोग सुबह ढूंढने लगे, उसके बाद में इनके घर पे आए थे पूछने के लिए, कह रही हमारे घर पे नहीं है और लाश मतलब यहीं पे था। हम लोग ढूंढने गए थे, मतलब स्टेशन से पूरा ढूंढ के आए हैं। जिसका मृतक हुआ वो आपके कौन है? मेरा भाई। क्या नाम है? संदीप। चलो भाई। ये थाना शौरतगढ़ क्षेत्रांतर्गत महादेवा नानकार गांव है। इसमें संदीप शर्मा नाम का एक व्यक्ति है, जिसकी रस्सी से लटकी हुई शव की सूचना प्राप्त हुई थी। ये शव इसकी बताया जा रहा है इसकी प्रेमिका के घर में प्राप्त हुआ है। इसमें पोस्टमार्टम के लिए इसके शव को भेज दिया गया है। इसके पास एक सुसाइड नोट भी प्राप्त होना पता चला है, जिसमें लिखा है कि जिस लड़की को भगाने के आरोप में ये बदनाम हो गया था, जिसके चलते इस प्रकार की ये घटना कर रहा है। इसमें इस सुसाइड नोट की भी जांच की जा रही है। साथ ही संपूर्ण घटना की जांच करते हुए इसमें विधिक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाएगी। आगे की कार्रवाई आपके द्वारा क्या की जाएगी? क्या आगे की कार्रवाई क्या होगी सर? इसमें सभी तथ्यों की जांच करते हुए विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। तो बोल दिए कि एक बार
राजस्थान के जनपद बीकानेर में माटी परियोजना के दूसरे चरण के तहत गाड़वाला के चयनित 50 किसानों के साथ शुक्रवार को जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने संवाद किया। उन्होंने कहा कि खेती लागत कम हो, उत्पाद बढ़े, इसके लिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना होगा। मोटी परियोजना के तहत चरण में जिले के 457 गांवों में कृषक गोष्ठियां आयोजित की गई तथा किसानों से सीधा संवाद किया गया। जैविक खाद को बढ़ावा देने का प्रयास हो। संयुक्त निर्देशक कृषि डॉक्टर उदय भान ने कहा कि 25 गांवों के चयनित 1250 किसानों को खेती से जुड़ी प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। लाभ है पुरानी परंपरा के तरीके से खेती करते आ रहे हैं।